राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति। और चैनल का नेम तो पता है आपको, ऑनलाइन स्टडीज है ना। इसके अलावा एक और चैनल है हमारा, लेट्स गेट नॉलेज। आपको बताया था हमने, इसके पहले कई वीडियोस में बताया। उसमें पार्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, है ना। आपको अगर सिंगल सिंगल क्वेश्चंस चाहिए तो आप लेट्स गेट नॉलेज में भी जा सकते हैं। एंड लेट्स गेट नॉलेज में अदर इंग्लिश के जो हमने पूरा समरी बता के रखिए, आप जाइए देखिए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो हेलो स्टडीज में है, हेलो स्टडीज में हमने पूरे 9th के पार्ट 1 अलजेब्रा पूरा कंप्लीट है ना। पूरा प्रैक्टिस सेट से पूरा प्रॉब्लम सेट तक लेकर सब कुछ कंप्लीट है। एंड टेंथ का तो ये कंप्लीट हो ही रहा है, पता है आपको। एंड इसके अलावा स्टैंडर्ड 7 का पूरा कंप्लीट है आपका मैथ। एंड 9th और 10th के बायो के कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाइए, फुल एंजॉय कीजिए। 12th के भी हमने पोएम्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। पोएम्स इन द सेंस पोएम्स की जो एक्सप्लेनेशन है पूरा बहुत अच्छे से समझाया है, जाके देखिए आप। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमने यहाँ पर क्या पढ़ाया था आपको, स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा में चैप्टर 6 हमारा प्रॉब्लम सेट चल रहा है। प्रॉब्लम सेट मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा था। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सब क्वेश्चन थे वो करवाए थे। एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 है ना। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या कराया था, 2 से लेके 5th क्वेश्चन तक, सेकंड से लेके 5th 2 3 4 5। दिस इज योर 6th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The distance covered by 250 public transport buses in a day, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो चलती है एक दिन में, एक दिन का जो डिस्टेंस कवर्ड है, कितने कितने बसेस है, 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, उसके बारे में बताया। इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल में बताया गया एक दिन में जो 250 बसेस, अब 250 ऑलरेडी आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है आपको मिल गया 250। आपको उसे पूरा एडिशन करके देखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इसका टोटल कितना होगा 250। ओके, आप देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस। मीडियन निकालना है आपको। अभी तक आपने 4 क्वेश्चंस मीन वाले देखे थे, अब इसके बाद मीडियन। मीडियन में करना क्या है, क्या होता है मीडियन में, फर्स्ट आपकी क्लास रहती है, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी रहती है। और मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास कहाँ से मिलती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है, फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है, पता है आपको, आ जाइए। देखो गिवन डिस्टेंस कवर्ड बाय बसेस इन अ डे इन किलोमीटर, ये चीज आपको कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है आपका, नंबर ऑफ बसेस। दो चीज आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर। तो देखो क्लास आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नंबर ऑफ बसेस, क्लास क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्लियर। अब आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमारा एक कॉलम और बढ़ेगा, ठीक है, जिसको कि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बोलते हैं, और शॉर्टकट में उसको बोलते हैं CF। ओके, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, लेस देन जरूर लिखना, मतलब जो आपकी क्लास रहती है ना उसके ऊपर की क्लास को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, लेस देन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम CF। आप डायरेक्ट CF भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब कैसे निकलेगा CF, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाला जो नंबर रहेगा एज इट इज रहेगा 40। ओके, देन 40 में से 60 को आप प्लस करोगे तो आगे 100, 100 में 80 180, 180 में 50 कितना हो जाएगा 230। हाँ ओके, ये हो गया 230। 230 में 200 किया था आपने तो कितना मिलेगा 250। ओके, हमने प्रिपेयर कर लिया अपना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर कर लिया, हमें क्या मिला, ये जो लास्ट नंबर वाला है ना, ये जो लास्ट नंबर है वो हमारा n कहलाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। इन द सेंस ये जो फ्रीक्वेंसी को आप पूरा टोटल करोगे ना तो आपका कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। क्लियर है, 250 आना चाहिए। इसके पहले भी आपने पढ़ा यार, बैक जाइए, लेक्चर देखिए, BTN का जो हमने किसमें शायद 6.2 में शायद, है ना, जाइए देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको n क्या मिल गया, 250 मिल गया। अब हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें टोटल n मिलता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी मिलती है उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलो, हमको फॉर्मूला भी मालूम है ना, इधर यहाँ लिखते हैं, हियर n इज इक्वल टू क्या है 250। ओके, 250, therefore n by 2 is equal to 250 अपॉन में 2। ओके, चलिए कितना आ जाएगा, ये 250 को आप कट करेंगे तो आपका आता है 125। इसी 125। अब क्या देखना है, ये जो 125 है इस क्लास में कहां पर, या तो 125 के इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 125। ऐसी क्लास आपको फाइंड करना, 125 के इक्वल तो कहीं नहीं है ना, 125 के इक्वल कहीं नहीं। हाँ, ग्रेटर देन 125 मतलब 100 से 180 के बीच में आपका 125 आता है, तो हमको ग्रेटर नंबर वाला लेना है। तो ये हमारी निकल गई मीडियन क्लास। और हमसे थोड़ा एकदम एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपकी कॉपीज में तो लाइन एकदम बराबर बराबर रहती है, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या मिला, 80 हमारी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी।
लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों भी मिल गया हमको, ठीक है। अब ये क्या है आपका 180, ये हमारा ये मीडियम क्लास है ना, तो हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ की होती है, देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मतलब इससे एक कम, तो ये आपका CF कहलाएगा, ठीक है। ऐसा एरो बना के यहाँ पे CF लिख लीजिए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा ना। क्योंकि अभी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मीडियम का फॉर्मूला है उसमें CF है, ठीक है। हमको CF भी फाइंड करना है ना, तो CF हमने फाइंड कर लिया, सब कुछ मिल गया हमको, ये भी मिल गया। अब यहाँ ये जो हमने क्लास फाइंड किया, इससे हमको लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप क्लास फाइंड नहीं करोगे तो लोअर क्लास लिमिट कहाँ से मिलेगा। क्लियर है। चलो अब हम क्या लिखेंगे, मीडियम क्लास, मीडियम क्लास इज इक्वल टू, देखिए 220 to 230, 220 to 230, इसे माइनस मत समझिएगा, बार बार समझा रहे हैं ना, ये माइनस नहीं है। 220 to 230 ये आपकी क्या है, मीडियम क्लास है, ठीक है। तो देयरफॉर लोअर क्लास लिमिट कितनी हो गई आपकी 220, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 80, देन CF इज इक्वल टू 100। क्लियर हुआ। अब बचा आपका h क्या है, क्या है h, विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास देखो हमने क्या बोला था, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करोगे तो आपका विड्थ निकल के आ जाएगा 210 में से 200 को माइनस करोगे तो कितना निकलेगा यार, ए नहीं तो निकलेगा, तो ये हमारा हो गया विड्थ। क्लियर है, ओके। अब देखो हम लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला, नाव लिख लो, ऐसा नाव लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। मीडियन इज इक्वल टू क्या है आपका L प्लस n/2, ठीक है, ये अपॉन में माइनस CF एंड नीचे आपका F है, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय h, हाइट। क्लियर। अब देखिए L सब पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू आ गई आपकी, वैल्यू क्या मिली हमको, L क्या मिला 220 मिला, ओके। ये प्लस लिखना नहीं भूलना, हमेशा भूल जाते लोग। अब ये n/2 की भी वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पर बार बार जो भी वैल्यू लिखोगे तो 2 मत कर देना, ये 125 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। क्लियर है, तो देखिए ये 125 आपको मिला हुआ है, n/2 की पूरी वैल्यू मिली है, बार बार आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं। माइनस CF क्या है आपका 100, ओके, देन फ्रीक्वेंसी इज 80, है ना, इसे हम कर लेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय h, ओके, देन 220 प्लस, चलिए इसे सॉल्व कीजिए, तो 125 में 100 को माइनस करेंगे तो आता है हमारा 20 और 80। अब ये जो है ना, अरे h की वैल्यू तो हमने नहीं लिखी, सॉरी, h की वैल्यू आपकी 10 है ना, ओके, तो ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, 10 1 जा 10 8 जा, जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो, छोटा छोटा करोगे तो आपके लिए इजी है, ठीक है। अब देखिए 220 प्लस 25/8 आया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने 2 कंडीशन बताई थी, याद है, कुछ रिवाइंड हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ से हमने 2 कंडीशन बताई थी, क्या, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, या तो फिर इसे क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, है ना। जो 25 को 8 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो आपको 220 से प्लस हो जाएगा, जो मर्जी आपको जो करना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, एंड ये इसे डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 25 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, ओके, 1 आया, तो यहाँ का पता नहीं आएगा, ओके, देन अब ये 1 तो जाएगा नहीं, हम डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ाइए, ओके, देन 8 1 से 8 आया 2, देन 0 बढ़ाइए, 8 5 जा कितना है, नहीं सॉरी क्यों कर रहे हैं, गलती है, सॉरी, तो 16, ओके, हाँ दिमाग जा रहा है, 8 2 16, ठीक है, 8 2 16, उसके बाद फिर आएगा, ओके, अब आएगा 8 5 40, ये आपका कट। क्लियर, 3.125, चलो यहाँ लिख देंगे हम 220 प्लस 3.125। अब देखो ये जो 5 आया आपका पीछे, है ना, ये जो 5 हम इसे अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, तो ये पीछे आपको 5 आया है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को 3 बना देंगे, बस हमारा अप्रॉक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 220 प्लस 3.13, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद ये दोनों को आपको प्लस करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 3 प्लस 1 3, ठीक है। तो देयरफॉर मीडियन है आपका, मीडियन इज इक्वल टू 2 2 3 प्लस 1 3 है, प्लस 2 लिख रहे हैं, पॉइंट है 2 2 3.13, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया।
क्लियर हुआ, समझा? यहाँ पे प्लस हम धोखे से हो गया था। तो 223.13 इज योर लास्ट आंसर, है ना? पूरा हो गया, निकल के आ गया। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको आंसर लिखना है। क्यों निकला हमने बताया ना आपको। 125 जो आया, पीछे में 5 है, ये 5 को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, ये 5 अगर 5 और 5 से ग्रेटर नंबर, अगर इसके दो नंबर के सेकंड डिजिट के बाद का कोई सा भी नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है ना, तो हम जो सेकंड नंबर वाले को जो भी डिजिट होता है उसको एक नंबर बढ़ा दिया जाता है, अप्रॉक्स नंबर निकालते हैं कि नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया, मीडियन इज 223.13। अब ये किसमें, ये हमने बताया ये आंसर आने के बाद जस्ट आप ऊपर पहुंच जाओ, तो ये आपका आता है किलोमीटर में, यहाँ आ गया किलोमीटर। क्लियर? तो आंसर क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस इज 223.13 किलोमीटर। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। ओके, बहुत इजी है मीडियम, है ना? सॉल्यूशन बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट आपका याद है, फॉर्मूले के कंसेप्ट आपको याद है, तब आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीडियम का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा आपने सीखा हुआ है, बहुत पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया इसमें। द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनकी डिमांड्स कितनी है ना? तो प्राइसेस आपको रुपीज में पूरा गिवन है, एंड फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी दिया हुआ है, उनके प्राइसेस भी दिए हुए हैं। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, मीडियन ऑफ द प्राइसेस। ये जो प्राइसेस आपको गिवन है ना, इनका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना है इन द सेंस, आपको क्या करना है, सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके पहले का अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवाया ना, सेम है। और ये देखो, ये हमने आपको पूरा फंडा समझा दिया, इन द सेंस ये समझिए कि एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस का बना के दे दिया आपको, सॉल्यूशन आपको निकालना है ना? बहुत ज्यादा हमने आपको समझाया, गिवन में भी बता दिया था प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स रुपीज एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो गिवन है, एंड टू फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। क्लासेस आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वाला सेम लिखेंगे, सेकंड वाले फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को प्लस करने के बाद यहाँ उस नंबर को लिखेंगे, फिर सेकंड से थर्ड को प्लस करेंगे, फिर वहां लिखेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाओगे, देन लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, इन दिस इज एन आंसर, मतलब जो नीचे में आएगा सबसे लास्ट होगा वो आपका एन कहलाएगा। ठीक है, फिर n/2 आप आंसर निकाल के फिर मीडियन क्लास आपको मीडियन क्लास मिलेगी, n/2 से ही मीडियन क्लास मिलेगी ना। जो भी आंसर आएगा n/2 करने के बाद, है ना, n का जो हाफ आएगा वो आपको मीडियन क्लास देगा। तो उस मीडियन क्लास को आप यहाँ लिख करके, उस मीडियन क्लास में जो भी चीजें, वो मीडियन क्लास हमको क्या क्या देता है, क्योंकि हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास जब तक पता नहीं होगी तब तक आप मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि मीडियन क्लास हमको क्या देता है, हमको लोअर क्लास देता है, हमें फ्रीक्वेंसी देता है, हमें CF देता है, और H तो आपको पता है, क्योंकि बीच का जो डिफरेंसेस रहता है, जो विड्थ ऑफ द क्लास रहती है, वो आपका H हो गया। तो किसका H, ये भी तो पता करना है ना? तो जो भी क्लास मिलेगी उसका H। ओके, अब उसके बाद फिर आप मीडियन का फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। क्लियर? अब आप एक बार आ जाइए, यहाँ पे क्या बताना है मेन देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 20 लेस देन लिखा है आपको। क्या है 20 लेस देन? 20 लेस देन, इसके पहले आपने एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया था मीडियन के क्लास में, है ना? उसमें 20 लेस देन इन द सेंस हमने क्या बताया था आपको, 20 लेस देन मतलब 20 से जो कम। ये देखिए 20 to 40, आप इस क्लास को देख लीजिएगा, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये इस तरह की क्लासेस बनी हुई है। मतलब कितने कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20 का डिफरेंस है। तो 20 लेस देन तो कहाँ से होगा, इसके बीच का भी डिफरेंस होना चाहिए, तो कितने का होगा? 20 लेस देन इन द सेंस 0 to 20, तब 20 होगा कि नहीं, है ना? 0 to 20, आगे इनके बीच का डिफरेंस 20। क्लियर है? चलो, अब इतनी सारी चीजें आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब ये सारा सॉल्यूशन निकाल के बताइए। स्पीड क्या आएगा सॉल्यूशन? देखिए हमने क्या किया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए ये सारा, ये 140 यहाँ लिखा, 140 में 100 को प्लस किया 240, 240 में 80 को प्लस किया 320, 320 में 60 प्लस किया 380, 380 में 280 को प्लस किया 400। ये हमारा 400 n निकल के आया, है ना? तो n/2 किया तो हमें 200 मिला। क्लियर है? अब ये 200 किस जगह में आएगा, 140 से बड़ा है, 240 से छोटा है, मतलब दोनों के बीच में आएगा। हमको ग्रेटर नंबर चाहिए, तो ये हमने सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की ये फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा जस्ट इसके ऊपर का हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करना है, इसलिए तो इतना बड़ी मगजमारी करते हैं। ठीक है, ये मिल गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या चाहिए, लोअर क्लास लिमिट यहीं से मिल गया। ठीक है, हमने लिख दिया मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, मीडियन क्लास कितनी हो गई, 20 to 40, 20 to 40। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है। चौक क्यों नहीं चल रही यार? ओके, ठीक है, ये 20 to 40 हमारी मीडियम क्लास हो गई। अब यहीं से हमें लोअर क्लास लिमिट 20 मिल गया,
फ्रीक्वेंसी 100 मिल गई एंड सी एफ आपको 140 मिल गया, क्लियर है। एंड एच जो कि विड्थ ऑफ द इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वो आपको 20 मिल गया, ठीक है। 40 माइनस 20 करके देखो। अब मीडियन, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया था, L20 n/2 हमें मिला 200 माइनस 140 आपका क्या मिल गया, CF अपॉन में 100 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई H20, क्लियर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 200 में से 140 को माइनस किया तो 60 हो गया। देन पूरा हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, 20 1 एंड 20 5, देखो यहाँ आया कि नहीं, 60 अपॉन 5 किया हमने, ओके। अब देखो फिर से इसे कट कर सकते हैं, क्या, 5 1 5, देन 5 1 5 एंड 5 2 10, देखिए 20 प्लस 12 आ गया। हमने पहले कट नहीं किया था, आपको दिखाना जरूरी था, है ना, ये कंपलसरी होता है आपको दिखाना, क्यों, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आया कहाँ से, देन 20 प्लस 12 किया, हमारा 32 आ गया। तो 32 क्या है हमारा, 32 मीडियन इज इक्वल टू, अभी 32 है यहाँ पर, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है उसकी 32 की वैल्यू क्या है, रुपीज में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मीडियन इज इक्वल टू ₹32, क्लियर है। तो देयरफॉर द मीडियन ऑफ द प्राइस इज ₹32, क्लियर है ना। एक मीडियन आपने फाइंड कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये 7th वाला तो आपके लिए बहुत ईजी है, ओके। चलो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द डिमांड फॉर अ स्वीट, मिठाई, पानी आ रहा मुंह, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये जो टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको क्या बता रहा है, स्वीट्स की डिमांड, स्वीट्स की डिमांड और उसके किसके बारे में, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर, और नंबर ऑफ कस्टमर मतलब स्वीट्स की डिमांड कितनी है, किसमें, ग्राम में, ठीक है। जो कस्टमर्स है वो ग्राम में स्वीट्स ले रहे हैं, कितनी डिमांड है आपको सब कुछ बताया गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स से बताया, गिवन वेट ऑफ स्वीट इन ग्राम एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स टू फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट, मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट आपको क्या फाइंड करना है, मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला मालूम है आपको, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, क्या निकालना रहता है उसमें, आपको फ्रीक्वेंसी 1 आपको निकालना रहता है, एक क्लास फाइंड करना पड़ता है, और किसमें सबसे पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको और ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं, मोड में आपका कॉलम ये रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी 1, उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी 0, उसके नीचे का फ्रीक्वेंसी 2, याद है फॉर्मूला, याद है, हाँ। आप और आपका क्या रहेगा, लोअर क्लास लिमिट, तो जो भी क्लास रहेगी अब हमको यही क्लास मिलेगी ना। देखो हाईएस्ट वैल्यू 60 है, मतलब इसी क्लास का फाइंड करना है, लोअर मिल गया आपको, और एच भी आपको चाहिए, एच मतलब इसके बीच का कितना डिफरेंसेस कितना है, ये दोनों के बीच का, ये विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, तो 250 से 500 के बीच का कितना है, 250 आएगा, 500 में से 250 को माइनस करो, 250 आता है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। तो चलिए आपको क्या दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये हमने, ये इतनी चीज तो आप ऑलरेडी हर बार करते हैं, तो ये हमने लिखी ही रखा है, ठीक है। हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 60 है, बस देख करके सबसे पहले हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से कॉलम बना देंगे, ठीक। तो ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू हो गई, जिसको कि हम क्या मानेंगे, ये हमारा F1, इसके ऊपर का F0, इसके नीचे का F2, ओके। और ये आपको लोअर क्लास में विड्थ आपको पता है, उसके बीच के जो डिफरेंसेस होता है 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, ओके। मिल गया सब कुछ। तो सीधे सीधे देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमको मिल गई वो हमने तो आपको करके दिखा दिया है ना, लेकिन इसको लिखना भी पड़ेगा कि नहीं, ऐसे यहाँ से कर देने से नहीं होता, है ना। लिखेंगे यहाँ हियर, यहाँ से आते ऊपर से किधर लिखे, चलो हियर हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 60, ओके। तो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या रहेगा यहाँ पे, मॉडल क्लास 250 to 500, ओके, 250 to 500, क्लियर है, ओके। अब ये दो चीज हमको मिल गई, अब यहीं से हमको क्या फाइंड करना है, बस हमको लोअर क्लास लिमिट फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी 1 2 0 और 2 फाइंड करना है, एंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल फाइंड करना है। चलो लिखेंगे यहाँ पे, तो L इज इक्वल टू हमारा है 250, ये देखिए सबसे छोटा वाला, L इज इक्वल टू 250, देन F0 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू एंड H इज इक्वल टू, चलो F0 क्या है 10, ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखिए तो आपको चीजें मिलेगी ना, F1 60, F2 25 एंड H इज 250, ठीक है, क्लियर। H आपको ना अगर नहीं समझता हो, निकालना हो, तो आप क्या लिख कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, आप यहाँ लिख सकते हैं, और अदरवाइज नहीं होता ना कोई बात नहीं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना,
हियर लिखने के बाद यहाँ मॉडल क्लास लिख लिया आपने, मॉडल क्लास के बाद यहाँ लिखे h इज इक्वल टू 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखे देखिए आपको एंड h इज इक्वल टू, देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास होता है h का, पता है ना, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250, ये आ गया आपका h, ठीक है। एक बना लीजिएगा, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपको अटकना नहीं है, प्लीज बहुत ध्यान दें इसका, ठीक है। तो चलिए हमें मिल गया, h भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर हम निकालेंगे नाउ मोड। ओके, तो अब मोड का फॉर्मूला क्या है, l प्लस, फॉर्मूला याद है कि नहीं, f1 माइनस f0, ओके, देन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अपॉन में हो गया कंप्लीट, देन मल्टीप्लाई बाय h, ओके। ये हमको मोड का फॉर्मूला मिल गया। अब इस मोड के फॉर्मूले में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए l क्या निकला आपका 250, देन प्लस, ये प्लस को भूलना नहीं है, f1 हमारा क्या है 60 एंड f0 इज 10, तो 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 अपॉन 2f1 और f0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई f1 हमारा 60 है माइनस f0 इज 10 माइनस f2 क्या है यहाँ पर हमारा, f2 इज 25, ओके, देन मल्टीप्लाई h इज क्या है, h 250, हाँ। अब ये देखो, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो 2 टाइम 250 है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, हम भी ऐसे कई बार होते हैं। 250 इन द सेंस क्या, ये आपका लोअर क्लास, आपका क्लास का है ना, ये क्लास का 250 निकला है, मतलब ये देखो आपको लोअर क्लास लिमिट में 250 लिखा है, आपको लोअर क्लास लिमिट लिखना पड़ता है ना, यहाँ लोअर क्लास में जो कौन सी क्लास बोल रहा है, लोअर क्लास बोल रहा है, तो लोअर क्लास की जो वैल्यू क्या है 250 है, 250 हमको लिखना पड़ेगा। और ये हमारा क्या निकल गया है, हमारा विड्थ ऑफ द क्लास निकल गया है, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकल गया है, तो ये कोइंसिडेंस है कि वो दोनों में 250 आया, लेकिन उसकी वैल्यू वही है, तो हम तो वही लिखेंगे ना, है ना, ये तो ऐसी कोइंसिडेंस हो गया। चलो नाउ सॉल्व करेंगे, 250 प्लस, अब क्या करना है आपको, 60 माइनस 10 50 हो गया, अगेन ये हो गया 120। अब देखो दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे, लेकिन बड़े डिजिट क्या माइनस है, तो आप माइनस ही लिखेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आ गया 35, ओके, मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसे और सॉल्व कीजिए, 250 प्लस, ये ब्रैकेट आप ओपन कर देते हैं, प्लस 120 में 35 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 10 में से 5 के 5 बचेगा, 1 कैरी 10 में से 4 8, 85, क्लियर है, 85 आपका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 250। अब इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकते हैं, 5 से तो सब जाएंगे, ये भी 5 से जाता है, ये भी, तो कोई भी प्रोसीजर चालू करो। 85 से पहले चलिए दोनों को कट करते हैं, तो कट करेंगे तो कितना होगा, ये 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, इसे कट किया तो हमारा 17 आएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 50/17 मल्टीप्लाई बाई, इसको कट करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 0, ओके, ये हो गया आपका 50। और अगेन 50 50 कितना हो गया, 5 5 25 और ये 2 0 अपॉन में 17, क्लियर हो गया, क्लियर है, बस। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना, चाहो तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहो तो ये दोनों को डिवाइडेशन करो, मर्जी आपकी, ठीक है। चलो डिवाइड करके दिखाते हैं, यहाँ क्या करेंगे 17, इसको डिवाइड करेगा 2 5 0 0, क्लियर है, 2 5 0 0 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारा 17 1 ज़ा 17, पहले 17 1 ज़ा लेंगे, ओके, 17 1 ज़ा 17, देन हियर इज 8, हो गया कट गया 8, ठीक है। अब 17 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 80 तक क्या आना चाहिए, क्या आएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ा, और एक ज़्यादा दे सकते हैं क्या, ओके, 17 4 ज़ा 68, ओके, 17 4 ज़ा 68 लिया, इनमें से 8 आपका कितना होगा 2, ये हो गया आपका 120, क्लियर है। अब 17 का टेबल उतने बार पढ़िए जिसमें कि आपको कितना 120 आना चाहिए, 120 17 7 ज़ा 119, ओके, 1 ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 है 17 से नहीं जाता, डेसिमल लिया हमने, ये 10 बनाया, फिर भी 10 क्या होते हैं 17 से
लोएस्ट डिजिट में, है ना, कम कम है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। हमको एक्स्ट्रा जीरो जब भी लेना रहता है तो कभी भी पहले हम यहाँ एक जीरो देंगे, तब फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। ओके, तो अब आपका ये क्या हो गया 100। अब इस 70 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 100 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 17 5 85। ओके, ठीक है, अगेन 150 आया। और फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से लेंगे तो हमारा ये 150 तक आते हैं, तो क्या लेंगे हम 17 8 से लेंगे, तो 17 8 से हमारा आता है 136। फिर से 14, मतलब अब आप इसको जितना बढ़ाते जाइए, है ना, मर्जी आपकी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 डेसिमल के बाद 2 से 3 डिजिट मिल गया, उसके बाद प्रॉब्लम क्लियर। अब देखो क्या करना, 147.508 पहले तो चलो लिख लेते हैं, 250 प्लस 147.058, सॉरी 508 बोले थे, 058 है ना। अब देखो जो थर्ड वाला जो नंबर है वो 8 है, 5 से बड़ा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से बड़ा है तो हम आगे वाले नंबर को एक नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे और इसे छोड़ देंगे। ठीक है, पता है ना आपको, ये अप्रोक्सीमेटली जो नंबर लिया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए और 250 प्लस, और यहाँ बीच में लिख सकते चलो, और 250 प्लस 147.06। क्लियर हुआ, क्यों लिया हमने, इसके पहले कई बार बता चुके हैं कि ये 2 डिजिट के बाद ये जो ग्रेटर नंबर है ना, ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए इससे हम एक नंबर सामने वाले को एक नंबर दे देंगे, बस यहाँ तक हमारा ये नंबर कंप्लीट हो गया। क्लियर है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है आपका आंसर, देखो कैसे करते हैं, 250 है ना, अब ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया हमने। अब 147 एंड 06, चलिए प्लस कर लीजिए, 397.06 आपका आंसर है। अब ये क्या है, 397.06 क्या है हमारा, जब भी आंसर आता है हम सीधे ऊपर आ जाते हैं, ये है हमारा ग्राम। क्लियर है, ये है हमारा ग्राम। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, हमको क्या निकालना था, मोड निकालना है ना, हमने क्या किया, देखो हाईएस्ट वैल्यू हमको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है तो हमारा मॉडल क्लास मिल गया, मॉडल क्लास मिला तो हमको लोअर क्लास लिमिट मिल गई, हमको फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 0 और फ्रीक्वेंसी 2 भी मिल गया, और हमको विड्थ ऑफ द इंटरवल तो वैसे भी क्लास से मिल जाता है। ठीक, हमने क्या किया, वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे सॉल्व किया, सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने जहां भी ये डेसिमल में हमारा आंसर आया, जो भी हमको डिवाइड करने का था साइड में हमने डिवाइड किया। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखो ये हमने जो डिवाइड किया, डेसिमल आने के बाद हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर यहाँ तक आया, हमने आगे छोड़ दिया क्योंकि हमको आगे नहीं चाहिए। तो 058 आया, पीछे में बड़ा डिजिट है, हमने सामने वाले को एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, हमारा आंसर निकल गया। इजी है ना, मोड तो बहुत ईजी है। चलो तब अब हम क्या करना है, बस भाई सॉल्यूशन, अब थोड़ा तो सॉल्यूशन आपको इतनी मेहनत तो करना पड़ेगा, कैलसी का यूज मत कीजिए, खुद से कीजिए, कैलसी यूज करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो अब ये मोड तो क्या निकलेंगे, देयरफॉर द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट, ये रफ में रखिएगा ना ये क्वेश्चन को, डिमांड ऑफ स्वीट is 397.06 ग्राम। क्लियर, इजी। चलिए तो अब इसे लेके सॉल्व कर लीजिए। हमारे शॉर्ट्स देख रहे हैं कि नहीं, शॉर्ट्स में हमने ऐसे ऐसे मैट्रिक बताए आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी ट्रिक में कैसे करते हैं, जाइए हमारे शॉर्ट्स में जाइए, हाँ, तो उस समय ना आपके ये सारे जो फंडे हैं ना वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, है ना। ओके चलिए इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका हिस्टोग्राम पढ़ा है आपने, हिस्टोग्राम है ना, ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, जो बार्स बनाते हैं रेक्टेंगल शेप के बार, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। देखो ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज जितने भी फैमिलीज है उन्होंने कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वो आपके डेटा आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो गिवन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एंड नंबर ऑफ फैमिलीज एंड टू ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने लिख दिया, ये क्लास लिखा, और ये फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो ऑलरेडी हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या करना है, हिस्टोग्राम में ये हमने दो कॉलम बनाए, तो 2 कॉलम आपको याद रखना है कि ये जो कॉलम बनाना आपका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए।
अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं, कंटिन्यूअस क्लास समझ में आता है ना, देखिए 50 to 70, फिर इसी 70 से स्टार्ट हो गए 90, फिर 90 से स्टार्ट हो गए 110, मतलब एक कंटिन्यू क्लासेस होनी चाहिए। अगर कंटिन्यू नहीं है, एक का भी डिफरेंस आया तो सबसे पहले आप क्लास को कंटिन्यू करो। ओके, कंटिन्यू करने के बाद ही फिर आप, तो जब क्लास कंटिन्यू करोगे तो फिर आपका एक कॉलम यहाँ सेंटर पे और बढ़ जाएगा, मतलब फिर 3 कॉलम्स बनेंगे। क्लियर है? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम सेट मिसलेनियस प्रॉब्लम में, मेन मीडियम नोट में कहीं भी आपको मतलब कंटिन्यूअस क्लासेस करना पड़े ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, है ना? डायरेक्ट आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिली है, आपने डायरेक्ट सॉल्व किया है, प्रॉफिट में हो आप। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखिए। तो आपको करना क्या है, इसे देख के आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, देखो 50 to 70 का की जो फ्रीक्वेंसी 150, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। हमने ऑलरेडी बनाया 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया, और इसके लिए आपको स्केल रहता है वो आपको पता नहीं। अब सबसे पहली बात क्या कि जो हिस्टोग्राम बना रहे, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग आपका कहाँ से है, 50 से। 0 से है क्या? नहीं, 0 से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या बनाते हैं, अब इसका नाम आप हमें बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। हमने बना दिया, कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि इसको क्या बोलते हैं। क्लियर है? हम नहीं बताएंगे, हमने आपको साइन बता दिया, ये कौन सा साइन है, नाम आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको नाम याद है कि नहीं। तो चलो 0, अगर 0 से क्लास स्टार्ट नहीं होती तो ये साइन बनाया जाता है, और इसे कुछ कहा जाता है, हमें नहीं पता क्या कहा जाता है, आप बता दीजिए हमें। ओके, अब देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी। तो क्लास आपकी कहाँ रहेगी, नीचे रहती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे क्लास में, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके देन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज। अच्छे से नहीं लिखा रहा क्या? ओके, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये क्लासेस लिखेंगे आप 50 to 70 की, ये फर्स्ट वाली क्लास है। देन ये आप 70 to 90, 92, मतलब इस तरह से आप क्लासेस बना दिए। ओके, चलिए लिखते हैं हम, थोड़ा इस तरह से लिख देते तो इस अच्छा रहेगा। 50 to 70, here is 70 to 90, here is 90 to 110, here is 110 to क्या 130। ओके 130, आपको सीनो रख के दिख रहा है क्या वहाँ पे? प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ कि कभी कोई चीज ब्लर दिखती कि क्या। इतनी मेहनत करते हैं यार, थोड़ा सा आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो ना। 132 कितना 150। ओके देन 150 to 170, क्लियर। ये 172 कितना होगा 190, ठीक है। यहाँ तक की क्लासेस हमने ले ली, 170 to 190 नहीं दिया है, जहाँ तक दिया है उतने कोई कंडीशन। ओके, अब यहाँ हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें से 600 है ना, 600 ग्रेटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर का 100 ले लेते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज देखो, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड आगे बढ़ते हैं। हमको जितना चाहिए हमने लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। देखो 50 to 70 वाली क्लास में आपका ये 150 नंबर ऑफ फैमिलीज, 150 कहाँ पर आएगा, देखो ये 100 और 200 के बीच में ये आपका 150 आता है, ठीक है। हम आपको ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से एक्सैक्ट बनाना है। हमने क्या किया है, फ्री हैंड से बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बनाया। चलिए ओके, 50 to 70 में ये आपका 150 हो गया। सेकंड क्या है, 70 to 90 में क्या है आपका 400, ये आपका 400। सब ज्वाइन आपको आएगा ना, याद रखना। क्योंकि 70 to 90 में हमने ये 400 ले लिया, ये हमारा सेकंड हिस्टोग्राम बन गया। बहुत ईजी है हिस्टोग्राम। 70 to 90, 90 to 110 में 460, वेरी 460 देखो ये आपका 450 है, ठीक है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेंगे हमने 460। ओके देन 110 to 130 में 540, ये आपका 5 है, ये 550 है, जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे हमने लिया 540। आपको एकदम एग्जैक्ट हमारा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफ पेपर यूज करें। ग्राफ पेपर यूज करने के बाद अगर आपने गलत किया तो फिर तो आप तो पूरे ही गलत है। मतलब आपको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि एक एक पॉइंट आपके सामने दिया गया है ना, खाना परोस दिया गया है, पूरा परोसा है। सिर्फ आपको क्या करना है, बड़ा टेस्ट लेके खाना है, ताकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट है, ताकि उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो 110 to 130 का कर लिया। 130 to 150 का क्या है 600, दिस इज योर 600। आपको गेसिंग नहीं करना है, बार बार ध्यान दो। हो गया 600। 150 से 170 का क्या है 350, तो बहुत ही नीचे उतर है। 300 और 200 के बीच में 350 बस।
बन गया हमारा हिस्टोग्राम। और कुछ बनाना बाकी है? कुछ नहीं, बस यहाँ तक के काम कंप्लीट, काम खत्म, पैसा हजम। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। हो गया काम, हो गया कंप्लीट। कहाँ कंप्लीट हुआ है? अभी मेन चीज बाकी है आपकी, क्या? स्केल। बिना इसके आप कुछ नहीं करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ये कंपलसरी आपको लिखना है, याद रखो ना। वाई एक्सिस, ओके। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, 1 सेंटीमीटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना लिया हमने? किसमें आ रहा है? यूनिट पे आ रहा है। यूनिट पे है ना, ये देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे है, तो कितना यूनिट लिया हमने? 50 से 70 तक का कितना होगा? 20 होगा ना। 70 में 50 माइनस करेंगे तो 20 यूनिट्स आ रहे हैं। सबके बीच का डिफरेंस कितने हैं? 20 यूनिट्स। ओके, तो 50 से 70 के ये 20 यूनिट्स। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है? 100 फैमिलीज। ठीक है, 100 फैमिलीज। हो गया, अब कंप्लीट हुआ है आपका हिस्टोग्राम चार्ट। क्लियर है? ये आपका मोस्ट कंपल्सरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना। इसको देख करके वो एग्जामिनर आपको समझे, हाँ ये बात कर दे रहे हैं कि हमने गेसी किया है, नहीं तो पता चला आप अपने अंदर से कुछ भी कर देते। ठीक है, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। यहाँ कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका हिस्टोग्राम है। क्लियर हुआ? तो यहाँ आपका क्या मिल रहा है? समझ आया? हिस्टोग्राम में हमने क्या कहा था? जो क्लास है और आपकी फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ आपकी क्लास रहती है, क्लास मार्क जो भी बोलो, और यहाँ पे आपकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसीज जो रहती है, आपको क्या करना रहता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज रखते हैं, हमको क्लास मार्क पता करना जरूरी है। तो 50 से 70 के बीच में आपका कितना है? ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 150 है ना। 50 से 70 के बीच में, ये देखो हमने ये 150 यहाँ लिख लिया। लेकिन अगर आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं रहती तो पहले आप क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है, क्लास मार्क की जरूरत किसमें पड़ती है? यहाँ पे, यहाँ नहीं पड़ती है ना। यहाँ पे अभी क्लास मार्क की जरूरत है, सिर्फ क्लास देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, और उसके बाद फिर जैसे ड्रॉ कर दो। क्लास मार्क की जरूरत कहाँ पड़ती है? चलो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। और हमने क्या बोला था? ये इसे क्या कहा जाता है? ये दो चीज आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताओ, उसके बाद ही हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। आज हमने आपको 4 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करना है। ठीक है, कौन कौन सा है? 6, 7, 8, 9, ये 4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। प्लीज आगे बढ़िए। हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। पांव जब उठते हैं अडिग विश्वास की राही के, तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरगार होती है। बहुत अच्छी लाइन्स है, इसको अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। और हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारा मोटिवेशन तो आपके साथ ही है। आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।